एक बार याद करो, आप लास्ट टाइम खुद के साथ कब बैठे थे? नो फोन, नो म्यूजिक, नो डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ हम और हमारा माइंड। सच ये है, हम दुनिया से नहीं खुद से भाग रहे हैं और शायद इसलिए हम अंदर से रेस्टलेस फील करते हैं। वेलकम टू द नितिन राघव शो। यहाँ हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्ड करने की। आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन फॉर बिगिनर। मेडिटेशन एक्चुअल में होता क्या है, मेडिटेशन का जर्नली क्या मीनिंग होता है और हम इसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं फॉर अवर मेंटल पीस। लेकिन आज मैं आपको कोई टेक्निक नहीं सिखाऊंगा, आज मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से समझाऊंगा कि ये एक्चुअल में होती क्या है, मेडिटेशन क्या चीज है। एक लड़का था, दिन भर बिजी लाइफ, बहुत ज्यादा काम, गोल्स थे, सारा दिन काम करता था, सोशल रिलेशनशिप्स थे और काइंड ऑफ लगा लो कि गोल ओरिएंटेड और सक्सेसफुल एक लड़का था। बट जब वो रात को आता था वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करता था और आपको पता है उसे लगता था कि यार कुछ अंदर से चीजें परेशान जैसे करती हैं, वो उसे चीजें परेशान कर रही थी। तो वो अंदर से एम्प्टी और रेस्टलेसनेस उसके अंदर फील होती थी उसे। वो खुद से क्वेश्चन करता था कि यार मैं सारी चीजें कर रहा हूँ बट मेरे को ये क्यों फील हो रहा है। तो उसे भी नहीं समझ आता था कि ये हो क्यों रहा है उसके साथ। एक दिन ऐसे ही उसने कोई वीडियो देखी, उसने देखा मेडिटेशन के बारे में, किसी मॉन्क की वीडियो देखी कि यार वो मेडिटेशन करते हैं और वो इतने पीसफुल और इतने खुश रहते हैं। उनके पास कुछ होता नहीं बट फिर भी वो इतने ज्यादा खुश रहते हैं। वो ऐसे ही स्क्रॉल करते करते उसने एक वीडियो देखी, उसमें था कि यार मेडिटेशन ट्राई करो। तो उसने सोचा कि चल यार मैं इतनी चीजें अपनी लाइफ में कर रहा हूँ तो एक मैं मेडिटेशन भी ट्राई करता हूँ। तो उसने मेडिटेशन ट्राई किया करना और आपको पता है उसने 5 सेकंड में ही गिव अप कर दिया, लिटरली पहले 5 सेकंड। तो मतलब आप सोच के देखो कितनी फनी बात है कि कोई लड़का बैठा मेडिटेशन करने, वो सिर्फ 5 मिनट में ब्लैंक हो गया। उसको अंदर से उसके थॉट्स सारी चीजें डराने लगी और उसने एकदम से गिव अप कर दिया कि यार ये मुझसे नहीं होगा। अब उसने सोचा कि यार अब मैं अच्छे से स्टार्ट करता हूँ और अब मैं क्विट नहीं करूंगा। तो डे 1 पे उसके लिए डिफिकल्ट हुआ, वो बैठा, आंखें बंद की, वो 2 मिनट के लिए बैठा, सो दैट्स फाइन। उसके बाद डे 2, डे 3 ऐसे करते करते 1 वीक निकल गया। थोड़ा उसके लिए डिफिकल्ट था बट 1 हफ्ते बाद वो ऑलमोस्ट 5-7 मिनट के लिए बैठा। कंसिस्टेंट था वो, पहले 2-3 मिनट के लिए था, उसके बाद वो 5-7 मिनट के लिए बैठा। तो उसमें उसको बहुत अच्छी चीज रियलाइज हुई कि यार वो पहले 2 मिनट बैठा, उसको बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे थे, सारी चीजें आ रही थी, ओवर थिंक, फ्यूचर प्लानिंग, पास्ट रिलेशनशिप्स, सारी चीजें आ गई बीच में। बट जब 3-4 मिनट खत्म हुए, 3-4 मिनट के बाद उसे एक अंदर से थोड़ी सी शांति और क्लैरिटी फील हुई। तो उसने सोचा कि यार कुछ तो है, मतलब उसको एक्चुअल में रियलाइज हुआ, क्योंकि मेडिटेशन ये सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है। इसमें कुछ नहीं है, एक्सटर्नली कुछ नहीं आता बट ये इंटरनली बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो उसने अच्छे से रेगुलर स्टार्ट किया मेडिटेशन करना। तो वो 10-15 मिनट अब डेली बैठता था। उसने स्टार्ट किया कि यार अब वो मेडिटेशन कर रहा है, उसके थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, उसका जो मेंटल वेलबींग है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है और सबसे बड़ी बात वो खुद को समझ पा रहा है, जान पा रहा है कि वो कौन इंसान है, उसके लाइफ में क्या पर्पसेस हैं और चीजें क्लियर हो रही हैं। जो चीजें मेस्ड अप थी लाइफ में, जो उसे रेस्टलेसनेस फील होती थी, वो धीरे धीरे कम होने लग गई। और उसने रियलाइज किया कि यार पीस बाहर नहीं, पीस अंदर है। बट हम लोग तो बाहर पीस को चेज कर रहे हैं बट वो तो हमारे अंदर ही छुपी है। मैं आपको एक सिंपल टेक्निक समझाता हूँ मेडिटेशन की। अगर हम बिगिनर हैं तो हमने कुछ नहीं करना, बस एक काम जगह पे बैठना है, अपने साथ शांति से बैठो, नो म्यूजिक, नथिंग, आप रिलैक्स होके बैठो, बस अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, ब्रीद इन और ब्रीद आउट, उस पे फोकस करना है। आप देखना स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है बट अगर आप ब्रीदिंग पे फोकस करोगे, ब्रीदिंग इतनी पावरफुल चीज है, तो आपको आपके अंदर की सारी चीजें ही समझ आने लग जाएंगी ओवर द टाइम। और जब थॉट्स आए बस उन्हें देख लो, जैसे क्लाउड स्काई में चलते हैं और हम उन्हें देखते हैं, दैट्स इट। उसको रोकने की जरूरत नहीं है, उसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, आपने आंखें बंद की हैं, आप एकांत में बैठे हो और इतना ही करना है। इतना आप इनिशियली करने लगोगे, आपको आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होने लग जाएगी। और जब हम डेली 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी क्लैरिटी इनहेंस होती है, हमारा माइंड काम होता है और हमारी ओवर थिंकिंग भी कम होती है। आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं और हम अपने माइंड को ही नहीं समझ
समझ पा रहे तो हम अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करेंगे, और लाइफ को कंट्रोल किए बिना हम अपनी लाइफ में कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। सो बहुत ज़रूरी है पहले माइंड को कंट्रोल करना, उसके बाद अगर माइंड हमारे कंट्रोल में आ गया तो हम अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो उस लड़के की लाइफ भी ओवर टाइम चेंज नहीं हुई। उसने धीरे धीरे रियलाइज किया कि उसका स्ट्रेस कम हो रहा है, उसकी जो रेस्टलेसनेस थी वो कम हो रही है, लाइफ में चीज़ें क्लियरली विजिबल हो रही हैं, उसको क्लैरिटी आ गई, उसकी ओवर थिंकिंग कम हो गई। सो ये सारी चीज़ें हुई ओवर द टाइम पीरियड, और सबसे इंपॉर्टेंट वो खुद के साथ कंफर्टेबल हो गया। और शायद मेडिटेशन का रियल गोल यही है कि खुद के साथ हमें कंफर्टेबल होना आना चाहिए। और अगर हम भी अपनी लाइफ में क्लैरिटी और ओवर थिंक से ओवरकम करना चाहते हैं तो स्टार्ट करो आज से, अभी से, और कमेंट करो आई सिट विद माई सेल्फ। अगर हम अपनी लाइफ को और अपनी मेडिटेशन जर्नी को आज से ही स्टार्ट करें।